हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम हिमांशु पे। दोस्तों, आज हम प्रीपोजिशन के पार्ट 3 में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन और विदिन का प्रयोग होता है, इन दोनों का में क्या अंतर होता है। इन का अर्थ भी में होता है और विदिन का अर्थ भी में होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखें कि हम यहाँ पहले इन की बात करते हैं। ये जो इन का प्रयोग होता है वो इन का प्रयोग कब करते हैं? इन का प्रयोग समय की दृष्टि से, इन का प्रयोग एट द एंड, मतलब समय की समाप्ति पर, मतलब समय की समाप्ति के अर्थ में होता है। जो इन का प्रयोग होता है वो समाप्ति पर करते हैं। जैसा कि दोस्तों की एग्जाम्पल समझते हैं कि आई शैल रिटर्न फ्रॉम द मुंबई इन अ मंथ। इन अ मंथ, देखो यहाँ पर समय के लिए इन का प्रयोग किया गया है। ये जो मंथ है ये समय को दर्शा रहा है और ये प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हुआ है। मंथ क्यों हुआ है, इसका एक रीज़न है। यहाँ पर देखिए लिखा है 1 महीने के अंत तक। ये इस बात का मतलब है आई शैल रिटर्न, मैं वापस आ जाऊँगा, फ्रॉम द मुंबई, मुंबई से, इन अ मंथ, मंथ एक मंथ में। यहाँ पर इसका अर्थ समझिए दोस्तों, क्या कह रहा है। जैसे दोस्तों समझिए कि मैं आपसे कहूँ कि 7 दिन में आप एक टूर में जाइए और लौट के आइए, तो मैं आपसे दूसरे दिन फ़ोन पे बात करूँ और आपसे कहूँ कि वापस कब आ रहे हो, तो आपका उत्तर होगा कि छठे दिन, मतलब जो छठे दिन कहोगे आप कि छठे दिन वापस आ रहा हूँ, मतलब कि टाइम का एंड होने वाला है। 7 दिन आपको मिले थे और आप 6 दिन उसमें से उपयोग कर चुके हैं, 7वें दिन घर लौट रहे हैं, 7वें दिन घर लौट रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको समय की समाप्ति तक काम किया है आपने। मतलब या समझ लीजिए कि आप 7 दिन का टाइम दिया गया था घूमने के लिए और आपने 7 दिन का पूरा टाइम उपयोग कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर इस स्थिति में जब एंड तक पहुँच जाते हैं तो यहाँ इन का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इनका प्रयोग दोस्तों। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देखो आपके सामने आ गया है कि तुम 2 दिन में काम पूरा कर लोगे, मतलब यहाँ पर एंड तक काम दिया गया। जैसे 2 दिन आपको दिए गए हैं और आपसे कहा आप 2 दिन में उस काम को पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर मे के लिए इनका प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब इसके बाद आता है हमारा विदिन का प्रयोग। विदिन का अर्थ बिफोर ऑफ द टाइम, मतलब समय से पहले या समय से, मतलब आपसे देखो एग्जाम्पल से साथ बात करते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको 7 दिन दिए कि 7 दिन की भी आप छुट्टी मना लीजिए। 7 दिन आपको दिए गए कि आप आराम से इसमें घूम सकते हैं, परंतु आप जहाँ जाना चाह रहे थे, जैसे मुंबई आप जाना चाह रहे थे, तो आप 7 दिन की बजाय 5 दिन में ही वापस घूम के आ गए। तो यहाँ पर मे के लिए विदिन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 दिन मिले थे और आप उस 7 दिन का प्रयोग ना करके 5 दिन में ही काम पूरा कर चुके हैं। तो इसका अर्थ है कि आप समय से पहले ही काम को पूरा कर चुके हैं, तो यहाँ पर विदिन लगता है। जैसे देखें दोस्तों, यू केम फ्रॉम मुंबई, आप मुंबई से आ गए विदिन 3 डेज़, 3 दिन के अंदर। तो यहाँ पर विदिन का अर्थ दर्शा रहा है कि तुम काम से पहले ही काम को पूरा कर चुके हो। जितने दिन आपको दिए गए हैं, आप 3 दिन आपको दिए गए थे और आप 3 दिन के अंदर ही काम को पूरा कर चुके हैं। तो यहाँ पर विदिन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। वैसे मैं कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, आपका मन हो, आपको समझ में आ रहा हो तो आप कर दीजिए दोस्तों।